अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरीद है और मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एसएमओ और स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ यहाँ पे। और आज हम जो है इस पीड्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों में लोगों को अवेयरनेस नहीं है और पता नहीं चलता कि हम एक बात NICU और ICU में एक बात बार बार कहते हैं और इमरजेंसी में भी कि GCS। तो GCS है क्या? पहले तो पता होना चाहिए कि GCS है क्या। GCS है, इसका शॉर्ट फॉर्म GCS का जो फॉर्म है वो है ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है ना, ग्लासगो कोमा स्केल्स। इसमें हम पेशेंट की अवेयरनेस और पेशेंट की ओरिएंटेशन और ये सारी चीज़ चेक करते हैं। यानी हम कोमा के हवाले से या चीज़ हम ये समझ लें कि एक पेशेंट आया तो हम उसका जो है हर चीज़, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी मूवमेंट, उसके वर्बल कमांड, हर चीज़ को हम इस स्केल में चेक करते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ जो है स्टार्ट करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। पेशेंट जो भी आता है ER में या NICU में, ये बच्चा हो, ज़्यादातर हम बच्चे के हवाले से बात करेंगे। न्यूनेट में अलग रेस्पॉन्स होता है, चाइल्ड में अलग रेस्पॉन्स होता है, एडल्ट में अलग रेस्पॉन्स होता है, लेकिन होते हैं सबके कॉमन 3 चीज़ें। उसमें हम ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है, कोमा का मतलब है कोमा। इसमें हम कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, इस तरह के उसको हम पूरा डिफाइन करते हैं कि कोमा में है या नॉन कोमा है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अल्टर कॉन्शियस लेवल है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे उसमें हम किसी भी पेशेंट का, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको हमें एवेलुएट करना है कि ये जिंदा है, कॉन्शियस है, फुल्ली कॉन्शियस है, अल्टर कॉन्शियस है, क्या है। तो ये अमूमन क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें लिख दी जाती है, बता दी जाती है, लोगों को समझ में नहीं आती करना क्या है, देखना क्या है। हम जैसे अभी हमारे पास एक मिसाल है, एक पेशेंट अभी हमारे पास है, अभी हम उसको GCS का बोल के हमने असेस की कि GCS कैसा है। हमें कैसे पता चलेगा जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें GCS कैसे मॉनिटर करना है। जब उन पूरे फैक्टर्स के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे उसको असेस कर पाएंगे। एक डॉक्टर आपसे पूछता है कि बेटा GCS मॉनिटर करना है स्टाफ के लिए, GCS स्टाफ कैसे मॉनिटर करेगा जब उसको GCS के माइक नहीं पता होगा, जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं छोड़ के आया 4 पे GCS या मैं छोड़ के आया 10 पे, कि मैंने लिखा 10/15 जो टोटल होता है, और पेशेंट जो है वो चला गया 2 घंटे में 4 पे या 6 पे। तो मतलब क्या हुआ, उसका तो स्केल गिर रहा है, स्टाफ को पता ही नहीं था तो वो मालूम ही नहीं कर सका, असेस ही नहीं कर सका। ऐसे पेशेंट्स में हमें GCS देखना पड़ता है, ख़ास तौर पे जिसमें हेड इंजरी हो, जिनमें कोमा हो, जिसमें बच्चा अल्टर कॉन्शियस लेवल हो, जिसमें फिट्स वाले बच्चे हों, जिसमें उनका कॉन्शियस लेवल अच्छा ना हो। तो ये कॉन्शियस लेवल की हम टाइप्स होती हैं, सेमी कॉन्शियस, अल्टर कॉन्शियस लेवल, कोमा हम कब कहते हैं? कोमा हम कब कहेंगे जब GCS बिल्कुल डाउन हो जाए, बिल्कुल वो ना हो। अल्टर कॉन्शियस लेवल क्या है कि कॉन्शियस है ही नहीं, कभी हो रहा है, कभी थोड़ा सा अच्छा है, कभी डिटोरिएट हो रहा है, तो ऐसा है अल्टर कॉन्शियस। अब 3 चीजें याद रख लें आप लोग, बड़ी सिंपल 3 चीजें ग्लासगो कोमा स्केल में हमने देखनी होती है। 3 चीजें, आई ओपनिंग, नंबर 2 है वर्बल कमांड, और नंबर 3 है मोटर्स, मीन्स मूवमेंट। वर्बल्स मीन्स वर्बल। मिसाल के तौर पे आई ओपनिंग के फिर फैक्टर्स आते हैं कि हमें इनके सबके नंबर्स हैं। आई ओपनिंग के नंबर हैं 4, 3, 2 और 1। वर्बल कमांड के जो है वो नंबर्स हैं अपना 5, 5, 4, 3, 2, 1। और मोटर के इसी तरह 6 है, 6,
5 4 3 2 1। तो ये टोटल हो गया हमारा, इस पूरा का पूरा स्केल हो गया है 15। नॉर्मल जो है सब हम सबका 15/15, ठीक है ना। जो कॉन्शियस अलर्ट 15/15। अल्टर कॉन्शियस लेवल या कोई और चीज होती है तो उसमें हमने देखना आई ओपनिंग। अब पहले हम आई ओपनिंग में हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम मालूम करेंगे कि इसका कौन सा लेवल है, किस तरह मालूम करेंगे। नंबर 1, उसमें जो हम चौथे में देखेंगे उसमें होगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है खुद ब खुद। जैसे मैं, आप, हम सब इस वक्त खड़े में, हम खुद ब खुद आंखें खोल रहे हैं तो हमारा 4 स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस पे नहीं है तो 2 स्पीच मींस अब्दुल समद, वलीद। इस तरीके से जब आप वर्बल आप बोलोगे तो वर्बल पे आपको अगर वो आंखें खोल के देखता है, इसका मतलब है कि वो आपकी स्पीच से वो हो रहा है। अगर इसमें भी नहीं हो रहा तो वो होगा नंबर 1, मैंने 4 पे हमने लिखा स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद। 3rd कब देंगे, जब स्पीच, मतलब जब हम बोलेंगे। और 2 का मतलब है पेन। इस बच्चे के अंदर अभी हमने देखा कि हमने पेन भी दिया तो भी जो है वो आई ओपनिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इसको आई ओपनिंग नहीं बोलेंगे, तो नॉन है, यानी आई ओपनिंग नहीं है, तो हम इस बच्चे का दे सकते हैं 1 नॉन। पेन पे भी इसने आई ओपनिंग नहीं की, ठीक है ना, मतलब आंखें नहीं खोली, ठीक है ना, तो हमने इसका दे दिया 1 आई ओपनिंग का। पेन पे भी नहीं दे रहा, उस पे भी नहीं दे रहा, आंखें फुल्ली तौर पे नहीं खोल पा रहा है, ठीक है ना, तो उस पे हमने दे दिया इसको 1। पेन पे भी अगर ये आंखें खोल के देख लेता तो हम इसको 2 देते। अब इसमें पेन पे भी आंखें बंद ही रखी हुई है तो इसने रेस्पॉन्स आंखें खोलने पे हमें नहीं दिया, तो हमने 1। वर्बल पे वर्बल कमांड शुरू होता है 5 का मतलब ये है ओरिएंटेड, मींस आप सवाल करते हैं बेटा कहाँ हो, इधर हो, तो ओरिएंटेड। अब